करें शुरू। जी नमस्ते नमस्कार, स्वागत आप सभी का धनमंत्र के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम रोहित वैद्वान, आप हैशटैग बच्चे पढ़। सबसे पहले मैंने आवाज उठाई थी इस बात के लिए कि यूपी टेट 2026 का जो पेपर है वो एआई जनरेटेड, और उसमें कोई दिक्कत नहीं थी कि एआई जनरेटेड है, एआई से आप बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप ऐसे सवाल ना दीजिएगा जिनके जवाब बिल्कुल क्या हो, सेम टू सेम एक जैसे हो। और यही देखने को मिला। और उसके बाद यूपी टेट 2026 की क्या थी, आंसर की आती है। और जब इसके बिल्कुल अंत पे आता है तो बात ये कि इसके चैलेंज करने में किसी को कुछ फायदा नहीं। ऑब्जेक्शन लगाओ, क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो मैं तो हमेशा कहना चाहता हूँ, और मैं अभी भी इस चीज़ के साथ, कि इस पेपर की आंसर की को चैलेंज करने के बजाय आप चेंज करिएगा। क्योंकि आज इसका अंतिम दिन है, और अगर आप इसमें चैलेंज करने पे ही जा रहे हैं तो कुछ जाना वाना कुछ भी नहीं है। क्योंकि किसने अपडेट हुआ क्या हुआ है तो पता नहीं, क्या पता चलेगा। हो सकता है चेंज होके आ जाए। बहुत सारे लोगों ने तारीफ होके पुल बांध दी कि पेपर लीक नहीं हुआ। और मुझे लगता है कि जो लोग ये कहते हैं पेपर लीक नहीं हुआ, कि हमें आयोग की तारीफ करनी चाहिए इस बात के साथ कि पेपर लीक। अरे भैया, पेपर लीक का डर वहाँ होता है जहाँ पर ये लगे कि पेपर ना मुश्किल आ रहा हो। अगर ऐसा पेपर आएगा तो कोई लीक करेगा, और फिर ऐसे में तो ऑलरेडी लीक ही है, क्योंकि सबको पता ही है कि आंसर क्या एक तरफा एक जैसे हैं। ये दबाव बाद की बात होगी, लेकिन फिलहाल मैं आपके सामने कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। ये रहा। अगर आप देखते हैं तो अगर आप इस आंसर की से अपना स्कोर मैच कर रहे हैं और आप कहना चाहते हैं कि आप कितने से इतना है, तो मुझे लगता है कि सवाल ही क्वेश्चन मार्क पैदा कर देगा। और ये क्वेश्चन मार्क इसलिए पैदा कर देगा क्योंकि आप तत्सम तद्भव का अगर सही युग्म जानेंगे तो इसका जो आयोग उत्तर देता है वो माता और ये है। अब तत्सम और तद्भव इतनी बार आपको पढ़ाए गए होंगे। तत्सम होगा तद्भव, तत्सम वो जो संस्कृत भाषा से आते टाइम सेम रहा हो, तद्भव जो उसका अर्थ बदल जाए। और अगर इसमें अर्थ बदला है, भाव बदला है, तो यहाँ एक होना चाहिए था आंसर ऑप्शन नंबर बी, जिसमें अग्नि और आग है। लेकिन इस सवाल का जवाब जो आयोग देता है वो बिल्कुल अलग ही देता है। तो जो उत्तर सी है वो क्या है, गलत है। इसका मतलब पहले पे ही दें। इसके अलावा अगर आप दूसरा सवाल देखेंगे, ये आपने इतना तो जाना पहचाना होगी, उष्मवर्ण जो होते हैं गर्म। अब उसमें आप ये मान लेते कि भाई ऑप्शन में ये आंसर आ जाता, तब भी मैं खुश हो जाता। कोई कह देता कि सर जी इसमें जवाब जो आता है ये आ जाता, तब भी हम मान लेते ही हो जाता है। और नहीं तो भाई अगर इन्होंने यहाँ पर ये कहा होता कि ये आ जाता है ये, बस इसमें तो एक था कि ये वाला तो ऑलरेडी था। जब हमें पता है कि ये चार होते हैं, इन चारों में से एक आंसर ये होना चाहिए, तो आंसर आपने आयोग ने। अब आप सोचिए कि आयोग ने, मैं अभी भी इस सोच के साथ हूं कि इस जो जवाब है, इसको सवाल का ये जवाब मतलब कौन सी एआई ने जनरेट करके दिया होगा, या किसने क्या क्या खा पी के इस सवाल का जवाब दिया होगा। कि जैसे एक रील नहीं आती, वो उसमें कहता है किसी सवाल का जवाब आप चलो न किसी लग न, ये न है वो वाला। तो आज तक आप अगर ढूंढ रहे थे कहाँ से आया है न, तो मैं आपको बता दूं ये न आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। अब इसके अलावा अगर एक सवाल आप देखने की कोशिश करते हैं, ये तो ये भैया मैथ का सवाल है, और मैथ के सवाल को 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर वाला, इन्होंने इस सवाल का जवाब जो 96 दिया, इंग्लिश में भी आया। अब इस सवाल को जब सोल्व करेंगे तो ये 96 आ ही नहीं सकता। क्योंकि अगर आप देखेंगे इसको भाई क्यूब भी करके देखेंगे, तो नॉर्मली आप देखेंगे तो 7 का इंटू 7 का इंटू 7 का इंटू 7 का। अब तुम ये मत कहना कि सर जी हमें वो पढ़ाना शुरू कर दो क्या है मैथ। तो 343 होता है, 343 को उसमें भी जाओगे अगर, तो इसके बाद गोले का आयतन निकालोगे, जो आपको पता है भाई 4/3 अब ये सारे फॉर्मूले लगा के मैं आपको क्या ही बताऊंगा फिलहाल के ना। लेकिन अगर आप इस फॉर्मूले को भी लगाओगे तो जो आंसर आएगा लगभग लगभग नियरेस्ट में क्या आएगा, आंसर आएगा 81। ये भी क्या है, गलत है। इसके अलावा अगर आप इसके नीचे चलेंगे, अगला सवाल देखेंगे, तो यहाँ पर एक सवाल और आता है। अगर आप इसे सोल्व करने चलेंगे तो इसका जो सवाल का जवाब इन्होंने कह दिया 104। इन्होंने कहा है कि एक्सेल के बारे में जो अपॉन क्या है एक्सएम करके इनका पूरा को सोल्व करना। बढ़िया सवाल था, टाइम टेकिंग सवाल था, और आप जिसे सोल्व करेंगे तो आपने इस सवाल को सोल्व करने के बाद जवाब क्या निकाला है, ऑप्शन नंबर आपने क्या लिया 104। और जबकि अगर इसे देखेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि भाई अगर इसमें कुछ भी होगा तो आंसर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए आपका, ठीक है। अब ये वाली बात भी क्या हो गई, गलत होगी। अब इतना गलत होने के बाद आपके सामने जो एक्स की जोर लगाना था यहाँ। चलिए इसके बाद यहाँ से आगे बढ़ते हैं, 98 के बाद देखते हैं हमारा सवाल आया था 103, जहां पर x प्लस वाई की वैल्यू 6 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 20 है, x4 प्लस में क्या है एक्स वाई 4 का पूछा गया। जब इस सवाल को सोल्व करेंगे तो आयोग ने इसका आंसर दिया है 288। और जब आपने इसका आयोग 288 आंसर दे दिया तो इसका जवाब आप सोल्व करेंगे तो नॉर्मली अगर इसे स्टेप बाय स्टेप जाओगे बीजगणित के हिसाब से, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूरा चलेगा, और चलने के बाद एक्स वाई क्या है 8 आएगा। तो इस सवाल में जो सही जवाब आना चाहिए था वो कितना आना चाहिए था, जो इन्होंने दिया है 288, और आना चाहिए था एक्स स्क्वायर वो वाला, टोटल मिला के आना चाहिए 272। क्या आना चाहिए 272। अब इस सवाल का भी जवाब क्या है, गलत हो गया।
नेक्स्ट देखो, अब आपने एक सवाल दिया कि भाई एक चतुर्भुज है चक्रीय, इसका आपको बताना है क्या हिसाब किताब होगा, आंसर आना चाहिए आपके सामने क्या, तो आंसर आपको जब दिया गया 120, आंसर क्या दिया गया है 120, और अगर 120 आंसर दिया गया है तो कोण ए कोण सी के बारे में अगर पूछे, कोण ए है और जो कोण सी है, अगर आप इसे नॉर्मल भी जाओगे तो दोनों कितना होना चाहिए, मतलब इस सवाल को आप ध्यान से देखो, इसमें क्या कोण सामने वाले 180 होने चाहिए, 180 में से 70 आपके सामने तो 110 होना चाहिए था भाई। अब इसका 120 कौन ला सकता है भाई, इन्होंने सी का ज्ञान पूछा था, और सी में एक बात बताओ कैसे किस एंगल से आप 120 ला सकते हो, ये वाले यही बात अगर हम अध्ययन मंत्रा पे मान लो कोई वीडियो चला रहे हो उसमें कोई मास्टर आंसर कर लगे, तुम उसका खून पी जाओगे, लेकिन यहाँ तुम इंतजार में हो कि क्या, देखो ये होता है डर, क्योंकि तुम्हें डर है इस बात का कहीं भैया इनके साथ क्या लड़ा जा सकता है, और फिर आप हमसे कहते हैं कि सर लड़ो, लड़ लो। देखो मैं ये अगर वीडियो ना भी दिखाता ना मेरे बच्चे, तुमने इतनी सारी वीडियो देख ली होगी, आंसर की रिलीज होगी सालाना, किसी ने आपके सामने जिक्र नहीं किया होगा, किसी ने आपके सामने बातें नहीं बताई होगी, और आप देखिए क्या होगा। तो फाइनली आप कहते हैं ना मुझे फाइनली इसलिए लड़ने आ जाना पड़ता है क्योंकि यार कुछ ऐसे होते जो तुम्हारे साथ नहीं, बट तुम्हें फिर क्या लगता है नहीं जाना, तो फिर क्या है रोहित सर के खिलाफ, चले जाओ भाई, मैं अपनी ईमानदारी के साथ, तुम ईमानदारी के साथ, ये लो। अब और देखना चाहोगे मैथ, मैथ में तो ऐसे धड़ल्ले से गलत दिए गए, और भी सवाल गलत है, बट मैं जितने निकाल सकता था मैंने निकाला इस तरह के बाद। अब इसमें देखो इस सवाल का जवाब क्या आता है 60 भाई, सवाल था ए बी अगर 5 है, ए प्लस बी 5, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 17, तो ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब इंटू बी का ज्ञात करना। अब इस सवाल को इससे आसान क्या कर सकता है भाई, अगर आप इसे नॉर्मल देखेंगे तो आपको पता है कि सारा अगर निकाल ए प्लस बी, ये 17 आ गया, इधर निकालोगे तो हम सीधा सीधा जानते हैं, बड़ा सिंपल सा था कि ए की क्यूब करेंगे 65/4, और 65/4 के आसपास अगर जाएंगे तो आंसर आना चाहिए था ऑप्शन नंबर ए। एक कहानी और बताऊं अभी तुम देखते जाना, जिसे बाद में ट्रस्ट करोगे तुम लोग, उसके बाद ये भी गलत। नेक्स्ट देखो ए एक्स 4 बराबर 4 है, एक्स माइनस 1, तो एक्स का मान बताना था। अब इस सवाल को अगर आप सोल्व करोगे 97 को कि 2x इज इक्वल टू जो है वो 4x माइनस क्या हो सकता है 1, अब क्या होगा, तो x का मान ज्ञात करना था। अब भाई अगर तुम x का मान ज्ञात करोगे तो आंसर जो आना चाहिए था तुम्हारे साथ, चक्रे पूरा हिसाब किताब लगाओगे तो आपके सामने जो हिसाब आ रहा है आंसर क्या आना चाहिए, यहाँ पर क्या है ए जो इन्होंने दिया है, लेकिन आंसर क्या आएगा 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर करोगे 2 माइनस 1 करोगे, सीधा जवाब दिख रहा है 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होगा। अब 4 के ऊपर अगर x लिखा है -1 तो x कितना है 2, 2 माइनस 1 करोगे 1, अब 4 का अगर वैल्यू 1 करोगे तो आ गया ना 4 इज इक्वल टू 4, मतलब इसे कौन नहीं निकाल सकता, बट ये भी भाई साहब गलत, क्योंकि आंसर होना चाहिए था बी, इन्होंने दे दिया ए। इसके अलावा एक सवाल है यूपी टेट जो शिफ्ट 1 में आता, प्रसिद्ध जो पर्यावरणविद हैं कंकरी देवी ने जनहित याचिका पीआईएल के माध्यम से किस पर्यावरण के लिए हानिकारक गतिविधि को चुनौती दी थी। अब इस पे चुनौती दी थी ये वाली बात के साथ, तो इस सवाल का जो जवाब है उन्हें चुनौती दी थी यहाँ पर क्या है आपकी जो चूना पत्थर के खनन पर, माफिया के संघर्ष पर। बाद में इसका भी जवाब क्या है गलत था, इसे भी देख लीजिएगा, बट ये क्या है चूना पत्थर के खनन पर इन्होंने दी थी। चलिए मुझे लगता है बनाने वाले ने सही बनाए थे सवाल, जवाब देने वाले ने पता नहीं कहां से क्या देख लिया। इसके अलावा अगर ये सवाल देखेंगे मैथ का कि एक रेखाखंड है ए जिसमें 2 और 4 हो, बी x 10 है, मध्य बिंदु इतना आ रहा है, इसका मान ज्ञात करना। ये तो वो चुनिंदा सवाल है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। अब आप जानते हैं किसी रेखाखंड के जो 2 छोर बिंदु होते हैं, एक x1 होगा एक y1 होगा और x2 y2 होगा, तो उनके मध्य बिंदु जब आते हैं x इंटू y वाला, उसके ज्ञात करने बड़ा मतलब बड़ा सिंपल सा था, आपने समझा होगा। x इज इक्वल टू होता है x1 प्लस में x2 डिवाइड बाय क्या होगा, ये आप फॉर्मूला लगाओ और आप इसका जवाब पालोगे, सीधा मिल जाता है सवाल। अब दिए गए उसके हिसाब से देखना चाहिए, तो इन्होंने आंसर कितना दे दिया है 14, और अगर मेरे बच्चे इसको सोल्व करोगे एक्स पूरा करने के बाद तो जो आंसर आएगा वो सीधा सीधा क्या आना चाहिए था 10, लेकिन जवाब आपको मिला है 14, तो इसका मतलब ये भी सवाल क्या है गलत है। तो इन्होंने किसकी वैल्यू पूछी थी एक्स का ना, हाँ, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, सारा रख के देख लो पता भी चल जाएगा। अब देखो अब इसके अलावा भी मैं दिखाने को बहुत चीज दिखा सकता हूं, बट मेरी ये डिमांड रहेगी, मैं तो इसी चीज के साथ कि अगर आंसर की आप आज बंद कर रहे हैं तो प्लीज, क्योंकि चैलेंज करने के पैसे तो थे नहीं, इसलिए मुझे इस पर मैं बोलूंगा कि एक बार आप इस चैलेंज को ना, क्योंकि सब बच्चे को ये अधिकार है कि वो नए आंसर सही तरीके से जान पाए, प्लीज अपडेट योर आंसर की, मतलब आयोग से भी दरखास्त होगी, और अगर ये वीडियो पहुंचती है आगे तक तो मुझे लगता है कि ये वीडियो मैं उन तक भी पहुंचाने की पूरी कोशिश करता हूं कि भाई पहुंच जाए अगर योगी जी तक। तो योगी जी आप जो काम कर रहे हैं उसके बीच में
ना जो कुछ लोग हैं जिन्हें आपने काम दिया है, शायद वो अपना काम सही से नहीं कर रहे, और एक बार अगर कोई काम गलत करता है बुलडोजर चढ़ सकता है। तो एक बार ना इन लोगों ने जिन्होंने आंसर की, इनके साथ बुलडोजर नहीं तो इनके साथ इनकी नौकरी पे कुछ तो ऐसा भी नहीं भी दिया जाए, ताकि अगली बार जब ये आंसर की तैयार करे तो ये नशे में होकर आंसर की तैयार ना करे, तैयार करे बिल्कुल होशो हवास में, और ये बचाएं उस देश के भविष्य को। और सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश के उस भविष्य को जिस पेपर की तैयारी करता है और जिसने अपनी जी जान के साथ आपकी उत्तर प्रदेश सरकार के साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहता है। तो प्लीज़ डोंट, मतलब इसे चैलेंज ना करें, इसे चेंज करेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।